आपको कुछ चाहिए तो आप संसार के आगे हाथ मत पसारो, ये तो खुद ही भिखारी है, ये क्या मांगेगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमारी जी महाराज, कि एक फकीर था मुसलमान, उच्च कोटि का फकीर था। तो बादशाह उसके ऊपर खुश हो गया। बादशाह ने कहा कि तुम बहुत ऊंचे फकीर हो और मुझे खुदा ने बादशाहियत बख्शी है, तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा भिखारी भिखारी से नहीं मांगता। क्या कहा उसने? भिखारी भिखारी से नहीं मांगता। तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, भिखारी से क्या लूंगा। इतना सुनते ही बादशाह की त्योरी चढ़ गई। बोले हमको भिखारी कह दिया भरे दरबार में इसने। बोले बंद कर दो इसको हवालात में, बंद कर दो इसको, बांध दो इसको फकीर को, इसकी फकीरी भी बुलाता हूं। कल सवेरे इसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि इसने राजा का अपमान किया है, बादशाह का अपमान किया है। बांध दिया उसको। अब नमाज का समय हुआ तो बादशाह बड़ा कट्टर था, उसने तुरंत चादर बिछाया, नमाज पढ़ना चाहता था। तब तक फकीर ने कहा भाई तुम मुसलमान हो, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे भी तो इबादत का समय दो। तो उसने कहा ठीक है, इस फकीर को खोल दो, जितनी देर नमाज है उतनी देर इसको खोल दो। तो पीछे उसने अपना चादर बिछाया फकीर ने, वो भी नमाज अदा करने के लिए तैयार हुआ। और तब तक बादशाह ने भी नमाज की। तो ऐसे ऐसे कुछ मांगा उसने, दुआ मांगी। तो फकीर पीछे से बहुत जोर से हंसा। तो बादशाह ने कहा तू हंस क्यों रहा है, कल तुझे मरना है, हंस क्यों रहा है। बोले इसलिए हंस रहा हूं कि भिखारी अपने को भिखारी नहीं स्वीकार करता, इसलिए हंस रहा हूं। हैं कैसे भिखारी? फिर तुमने भिखारी कहा। बोले भाई अभी तुम क्या कर रहे हो? उस अल्लाह से, खुदा से दुआ, उसकी कृपा करुणा की भीख मांग रहे हो, उसकी दया की भीख मांग रहे हो, अथवा जो कुछ भी तुम मांग रहे हो उससे मांग रहे हो कि नहीं? तो जो मांगने वाला है वो भिखारी है। तो जिसने तुमको दिया है वही हमको भी दे रहा है, तो हम भिखारी से क्या मांगे। कहते इतनी सी बात से बादशाह उसके चरणों में पड़ गया, उसको मुक्त कर दिया। तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ क्या है? आप परिश्रम जरूर करो, कर्तव्य का पालन अवश्य करो, लेकिन किसी से कुछ चाहो मत। चाहो तो केवल भगवान से चाहो। वो कैसे हैं? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु विन पूछ विषाण। माई मेरे श्याम